स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। ललितपुर में अनियंत्रित हुई बस, एक की मौत, दर्जनों यात्री घायल। ढीमरखेड़ा में किसानों को अनावश्यक परेशानी, नहीं हो रहा है कोई समाधान। बुलंदशहर में दबंगों ने भट्टे पर चलाया बुलडोजर, लाखों की कैश की भी लूट। विदिशा में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस के घर की लाखों की चोरी। हरियाणा में पुलिस ने शराब की पेटियों से भरे ट्रक को किया जब्त। और अब खबरें विस्तार से। ललितपुर में डिपो बस जो मदनपुर से लगभग 6 बजे ललितपुर जा रही थी, बस ड्राइवर अपना बस नियंत्रण खो बैठा और एक गाय के बछड़े को रौंदते हुए बस थोड़ी ही दूर जाकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर मड़वारा की ओर से आ रही थी, जो गाय के बछड़े को रौंदते हुए थोड़ी दूर जाकर पलट गई। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बस के पलटने से एक युवक की मौत हो गई और साथ ही 2 दर्जन से अधिक सवारी घायल हो गए। सूचना मिलते ही मड़वारा थाना इंचार्ज अमर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से मृतक और घायलों को सीएचसी अस्पताल भिजवाया। क्या नाम दादा आपको? रामेश्वर। ये बचिया किसकी है? रामेश्वर की। कैसे हादसा हुआ जी? रात महाराष्ट्र से आई थी, सुबह बहकी गाड़ी से हमारे बच्चा में घायल था, हरवा की जो पलट गई। कैसे हुआ हादसा? ये गाड़ी में बस में बैठने के बाद थोड़ी 2 किलोमीटर गाड़ी चली, पेट्रोल पंप के पास। कैसे हो गया? कोई कैसे? जी हम बीच में बैठे थे, ये हमें जानकारी नहीं है। किसान संगठन ढीमरखेड़ा समिति तहसील कटनी मध्य प्रदेश तहसील ढीमरखेड़ा विद्युत आपूर्ति की स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण तहसील क्षेत्र के किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम समय के लिए विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल में सिंचाई हेतु पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण फसल खराब होती जा रही है। मोहइदा की ग्राम जिन्ना पिपीरिया के पावर हाउस में 2 पैनल लगे हुए हैं, जिसमें एक पैनल लगभग 1 वर्ष से बंद पड़ा है, जिसके संबंध में संबंधित विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन आज तक कोई सुधार कार्य नहीं किया गया है। देखिए सत्येंद्र बलवन की ये रिपोर्ट। आप जो आज होती है, आज हमारे समस्त ढीमरखेड़ा तहसील के समस्त किसानों ने बिजली की समस्या और जो भारत सरकार में जो जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, उसमें सभी ओबीसी की जातिगत जनगणना के उद्देश्य से हम जो है तहसील एसडीएम को ज्ञापन दिए हैं सब लोग किसानों की। और दूसरी समस्या यह है कि जो ढीमरखेड़ा के जो किसान लोग हैं, जहाँ पर कि पूरे क्षेत्र में मतलब साल भर से ऐसा कोई ढीमरखेड़ा का ग्राम बाकी नहीं है कि जहाँ पर ट्रांसफार्मर जले ना हो। और इतने किसान लोग अधिकारियों के दफ्तर में मतलब जा के ज्ञापन आवेदन दे के हमारा किसान भाई त्रस्त हो चुका है, मगर यहाँ की शासन प्रशासन और न विद्युत बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। और धान की फसल जो सूख गई है, कुदरती बाढ़ से सूखी है, अगर बिजली विभाग के अधिकारी अगर किसानों की भावना को, किसानों की आत्मा को टटोल लेते, देख लेते, जिस तरह से 10 घंटा जो बिजली का प्रावधान सरकार ने दिया है किसानों के लिए, अगर वो किसानों के लिए 10 घंटा कंटिन्यू बिजली दी जाती तो निश्चित रूप से 50% तो धान बची ही जाती। मगर आज स्थिति यह है कि जो 10 एकड़ वाला किसान भी है वो 2 बोरी धान भी नहीं काट पाया है। तो मैं तो यही कह रहा था चैनल के माध्यम से आप लोगों के, देश प्रदेश में ये किसानों की जो समस्या ढीमरखेड़ा की समस्या नहीं है, कटनी जिले की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। हमारा किसान भाई आज ऐसे आत्महत्या कर रहा है, मगर उसको नेचुरल डेथ कि यहाँ वो रात भर तो ठीक रहा, दिन भर ठीक रहा, रात में खत्म हो गया, वो तनाव से खत्म हो गया, वो कर्जे से खत्म हो गया है। उसके ऊपर हमारे आज भी किसानों के ऊपर इस कदर कर्जा हो गया है कि अगली फसल कैसे वो जैसे तैसे धान की फसल से मतलब लॉस हुआ, उसको हानि हुई। अब स्थिति ये है कि जो हमारा 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो गेहूं की एक अच्छी बोनी का टाइम होता है, वो भी आज भी हमारे किसान लोग आज भी 1 एकड़ अभी भी ऐसी बिजली कम दे रहे हैं कि वो सिंचाई नहीं हो रही है। तो ये बताइए, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सभी किसान हमारे ढीमरखेड़ा की ये कहना चाहते हैं कि अगर अभी हमारे जमीनों में पलेवा नहीं हुआ तो ये बताओ कि हम जनवरी फरवरी में गेहूं बोएंगे क्या?
तो मैं आपके चैनल माध्यम से जिले के बुलंदशहर में दबंगों ने भट्टे पर बुलडोजर चला दिया। आपसी विवाद को लेकर दबंगों ने भट्टे में जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ईंट भट्टे में घुसकर उन्होंने भट्टे का फाउंडेशन तोड़ दिया। भट्टे पर लगे सीसीटीवी और डीवीआर सहित मोबाइल और लाखों का कैश भी लूट ले गए। स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस मामले में प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा देहात राजेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। देखिए जावेद खान की ये रिपोर्ट। शाहीन, क्या हुआ था कि किसने मारपीट की थी आपके साथ? आया था 2-4 आदमी आया था, मोबाइल उठा के ले गया और हमारा पति को मारा था हाथ में। अच्छा, हमारे साथ गलत करने के लिए इरादा कर रहा था तो मैं भाग चली होते से। अच्छा, कौन लोग थे वो? वो यहीं भट्टे के आदमी था, खान भट्टा के। अच्छा, आप पहचानती नहीं हैं उनको? आप पहचानते नहीं हैं उनको। मुँह अंधियारा था, लाइट नहीं था वहाँ पे, अंधियारे में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देख सकेंगे उसका मुँह कैसा है नहीं है। लाइट फोड़ दी गई। लाइट फोड़ दिया, सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिया। भट्टे में भी तोड़फोड़ की है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? रविंद्र। रविंदर, क्या हुआ यहाँ? ये सर ऐसा हुआ था, मैं गया था मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो मैं लगा के भागने वाला था तो लगा भी नहीं पाया था। ये 2-4 लोग आए तो गाली गलौज कर रहे थे, डंडे लेके मारने के लिए तैयार हुए और फ़ोन छुड़ाया, टीवी सीसी कैमरा फोड़कर और सीधा भाग गाली दे गए और भट्टे में वो कर रहे थे। जेसीबी कौन हाँ, लेके आया था? जेसीबी ये खान वाले भट्टे वाले, इन्होंने तोड़फोड़ की है? हाँ। 2 जेसीबी था और 2 मार्शल था, एक लाल रंग के थी, एक सफ़ेद कलर की थी। कृपाल जी, किस तरीके की घटना हुई थी भट्टे पर, क्या हुआ था? भट्टे पे साहब ये हुआ करीब 7 बजे के लमसम ये लोग जो हैं लेकर के डंडे तमंचे लेकर के ऑफिस में रह पड़े। ऑफिस में रहने के बाद क्या हुआ, इन्होंने पहले हमारे मोबाइलों पर कब्जा किया और बाबूजी कुछ मुझे पैसे दे गए थे, करीब 1 लाख रुपए के करीब लमसम, तो मैं वो भी ये ले गए निकाल के। और फिर इसके बाद में दोनों आदमियों को कोऑपरेट करके मतलब बंद करके फिर इन्होंने तोड़फोड़ चालू कर दी और कैमरा की जो थी उसे भी सब ले गई। फिर क्या हुआ था, क्या कहा था, कैसे मारपीट की? बोले तो कि साले के हंटों ने जान से मार देंगे, तुझे चमड़ा के हंटों ने मुनीमीगिरी करने आया है तू यहाँ। तोड़फोड़ किस चीज़ की थी यहाँ? ये भट्टे की तोड़फोड़ की थी और कैमरा वगैरह सबकी तोड़फोड़, कुर्सी फुर्सी की सबकी तोड़फोड़ की थी। अच्छा, पैसे भी ले गए? पैसे ले गए। विदिशा में चोरों के हौसले कितने बुलंद है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पुलिस लाइन में भी पुलिस क्वार्टर में चोर पुलिस कर्मियों के घर से बड़ी वारदात को अंजाम देकर सुरक्षित निकल गए। मामला सिविल थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली थाने के टीआर रहे रविंद्र झा और पुलिस विभाग में पदस्थ उनकी पत्नी राखी झा के निवास पर अज्ञात चोरों ने बीती रात धावा बोलकर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर, 60,000 से अधिक नकदी और अन्य सामग्री चोरी कर ले गए। सिविल लाइन थाना टीआर योगेंद्र सिंह ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है और जल्द ही चोर गिरफ्त में होंगे। देखिए विदिशा से हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की रिपोर्ट। आज 24-25 तारीख की दरमियानी रात में निरीक्षक श्री वीरेंद्र झा साहब के शासकीय आवास में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है। उसमें बच्ची के कुछ आभूषण थे, करीब 11-12 नग आभूषण थे, जो करीबन 2,31,000 के आसपास की कीमत के हैं और 70,000 रुपये कैश, 5 साड़ियाँ और 2-3 बच्ची के खिलौने, ये कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। इस पर से हमने धारा 457, 380 IPC का अपराध अज्ञात चोरों के विरुद्ध कायम कर लिया है और चोरों की तलाश पतेराशी के लिए अलग अलग टीमें भी गठित कर दी हैं। पुलिस व्यवस्था सब वहीं रहती है, कंट्रोल रूम वहीं है, अगर खाना वहीं है। और इस संबंध में तो हालांकि मुझे पहले कुछ जानकारी नहीं लग पाई, लेकिन अगर इस तरह भी कोई घटनाक्रम हुआ है तो उधर और गश्त हम बढ़ाएंगे और सुरक्षा के बराबर इंतजाम करेंगे। आबकारी पुलिस ने हरियाणा मकरा की शराब की पेटी से भरा ट्रक पकड़ा है। इस ट्रक में अंग्रेजी शराब की कुल 835 पेटी थी। पुलिस से बचने के लिए शराब की पेटियों को वॉल पुट्टी के कट्टे के बीच में छिपाकर ले जाया जा रहा था। इस शराब की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी विभाग के डीएसपी अजय यादव ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हरियाणा से गुजरात शराब ले जाई जा रही है, जिस पर आज सुबह नमन होटल के पास आबकारी विभाग ने नाकेबंदी कराई। इस दौरान ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी के दौरान पट्टी के कट्टे ट्रक में मिले, जिसे हटाकर जांच की गई तो उसके बीच अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थी। पुलिस ने आरोपी चालक जालौर जिले के संचौर निवासी मंगल राम को गिरफ्तार कर लिया है।
फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं इसकी भी जानकारी ले रही है। चालक से पूछताछ के बाद इस अपराध में शामिल लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है। और क्या है आज हमारे लिए और हमारे ईपीएफ के जो हेड हैं अजय यादव जी, इनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हुई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बैकग्राउंड में ट्रक शराब से भरा हुआ जो हरियाणा मेड है। इसमें 3 ब्रांड है, रॉयल चैलेंजर और मैकडोनल्ड और सेशन नाम से 3 ब्रांड है। ये यहाँ से कहीं क्रॉस करके बाहर ले जा रहे थे। तो सघन चेकिंग अभियान डिप्टी साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है। ये खुद भी पिछले कई 15 दिनों से लगातार रात को नाकाबंदी करवाते रहे समय बदल के, और उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट या रिजल्ट आज आपके सामने है कि काफ़ी बड़ी तादाद में शराब जो अवैध रूप से हरियाणा ले जाने की संभावना है वो हमने पकड़ा है। और इससे मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों में एक मैसेज जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हम कर रहे हैं। और हम आपको आपके माध्यम से ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ज़िले में वैसे हम सबसे अच्छी कार्रवाइयाँ लगातार कर रहे हैं, लेकिन आगे भी हम लगातार हमारा 100% इसको देंगे। ज़िले में कहीं भी इस तरह से इलीगल शराब या स्प्रिट या हथकढ़ शराब का निर्माण और उसका उपयोग परिवहन जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करेंगे। जैसा कि अभी मेरे कार्यकाल के दौरान 2 बड़ी कार्रवाइयाँ इस तरह की हो गई है। आपको पहले पता है कि स्प्रिट भी बहुत बड़ी मात्रा में हमने पकड़ी थी और उसमें हमने मुलजिम गिरफ्तार भी कर लिए हैं, और इसमें भी हमने ड्राइवर को पकड़ा है। इसका आज ही FIR दर्ज कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये कहाँ से लेकर आया था और कहाँ लेकर जा रहा था और कितने लोग इसमें शामिल हैं। कहाँ से पकड़ी है, ट्रक कहाँ से पकड़ा है? ये अमन होटल के पास अलवर बाईपास से इसको पकड़ा है और अभी थाने में इसको लेकर आए हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग की कार्रवाई है। अभी ये पता नहीं लगा कहाँ से लेकर आया, कहाँ जा रहा था, अभी ये पता नहीं है। अभी ये अनुसंधान का विषय है और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो ओरिजिन मदर प्लेस है वो और इसका जो डिस्पैच का प्लेस है वो और इसमें इन्वॉल्व सभी व्यक्ति वो सब उन तक हम पहुँचें, उनको कानून की गिरफ्त में लेवें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू। इंडिया रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।